सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, देश की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन ये कहाँ पर लॉन्च होगी? तो आंसर होगा पुणे में। और आपको याद होगा पुणे से कि पुणे में जो आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। नीरज चोपड़ा पूछा जाएगा इनका संबंध किससे है? जेवलिन थ्रोवर है, ये भाला फेंकते हैं। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतना दूर भाला फेंका इन्होंने कि गोल्ड लेकर के आए ये। और बताओ कितना दूर भाला फेंका, ये आप ही बता दो। अगला है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को मनाया। सीनियर सिटीजन से आपको याद होगा 1 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। बताओ 93rd ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला नॉमैडलैंड मूवी को, और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंथोनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को नॉमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था क्लोए झाओ को नॉमैडलैंड मूवी के लिए। बताओ भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लखनऊ में। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस रमन्ना। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक बनेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मेरठ से याद आएगा राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी ये भी बनेगा मेरठ में, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क ये है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क बना। वैसे असम का 6ठा नेशनल पार्क कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम NK सिंह है। 14वें नंबर के थे YV रेड्डी। इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया, मर्ज हो गया किसमें? इंडियन बैंक में। और इंडियन बैंक के MD CEO अभी नए बने थे, शांतिलाल नाम है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसका टैगलाइन है योर ऑन बैंक। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत हरियाणा को, सिटी ऑफ वीवर्स। और बुनकरों से आपको याद होगा नेककरा सम्मान योजना, इसको कर्नाटक ने शुरू किया बुनकरों के लिए। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर ने कारखंडर योजना शुरू की। बताइए नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। चलिए बताइए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जनवरी को। और देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह इनोवेशन वीक यह भी 10 से 16 जनवरी तक मनाया गया था। खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किसने समझौता किया? अभी उड़ीसा ने। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा और 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था इसको। चलिए बताइए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? शाइलिन फोर्ड ने, ये USA की हैं। और यहीं पे आपने पढ़ा होगा नवदीप कौर का नाम अभी कुंडलिनी चक्र ड्रेस के लिए मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम्स का अवार्ड जीता था नवदीप कौर ने। बताओ भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बन गया? कुंभलांगी गांव, ये केरल का है। और पूछे कि ODF+ गांव सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? तेलंगाना में। और 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लेने वाला पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। कौन, नाम क्या है उनका? तस्नीम मीर, गुजरात की टेनिस प्लेयर है। ये मात्र 16 साल इनकी उम्र है। किस राज्य के राज्यपाल ने COVA कोवा CHD एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब। किस बैंक ने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंका सुपे के साथ समझौता किया था? एक्सिस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन होता है बढ़ती का नाम जिंदगी। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पे आई कौन? नाओमी ओसाका, ये टेनिस प्लेयर हैं, जापान की हैं। बताओ द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान किस जिले में आयोजित किया गया? केरल के कोल्लम जिले में। और सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने 8 सीट वाले व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य किए? तो आंसर होगा 6। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जिसका नाम है किस्सा खाकी का, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो भारत के साथ किस देश ने पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो आंसर होगा रशिया। कहाँ पे हुआ था ये? अरब सागर में। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन। खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये कहाँ पे प्रदर्शित किया गया? तो आंसर होगा जैसलमेर में। इसको KVIC ने बनाया। और किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव
लॉयड को नाइटहुड सम्मान मिला? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है। तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे ये। महिला एशिया कप में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया? तो आंसर होगा सविता पुनिया। महिला एशिया कप ये कहाँ पे होनी है? ये ओमान की कैपिटल मस्कट में। तो वहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनेंगी ये महिला एशिया कप में। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पोस्को के साथ समझौता किया? आंसर होगा साउथ कोरिया। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने कौन? नरेंद्र कुमार गोयनका। यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया? व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। और किस मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करते हैं। बताइए किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इस पुरस्कार को कौन देता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ये दूसरे नंबर का है, याद रखना। अगला है किस देश में महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित देश का पहला संग्रहालय म्यूजियम खोला गया? तो आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिका के न्यू जर्सी में खुला। अगर आपसे पूछा जाए भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला था? तो आंसर होगा ये भी अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे इसका नाम रखा गया था। और भारत के बाहर पहला IIT ये खुलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नया निदेशक बनाया? तो आंसर होगा मृणालिनी श्रीवास्तव को। अगला है मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? मेघालय में। किस नदी पे? तो ट्रेव नदी पे। और मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे नवीनतम पार्टी आप कह सकते हो। गवर्नर कौन है? पहले सत्यपाल मलिक थे, लेकिन अब उनकी जगह स्थान ले लिया है BD मिश्रा ने। एडिशनल चार्ज है इनके पास, वैसे ये तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगला है 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। अगला है कुवैत में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर कौन बने? आदर्श स्वीका। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। और ओपेक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना ऑस्ट्रिया में, जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं हातिम अल घेस। ये कुवैत के ही हैं, ये भी याद रखना। दिसंबर 2022 में नवी आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? गोवा करेगा। और आपको याद है अगले साल जो 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में ही होंगे। एल पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 21 है। टॉप पे अमेरिका है। अक्टूबर 2022 में चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा श्रीनगर में। इसका उद्देश्य क्या था? हेलीकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार करना। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।